को और अल्लाह ताला इस ईद के मौके पे और ये जो पूरा सब महीना तो ईद का महीना होता है तो सबकी खुशियों को दोबारा करे और कोई परेशानी और उससे सबको महफूज रखे। ये असल में ईद जो है रमज़ान के बाद की खुशियाँ हैं। रमज़ान का जो महीना हम बड़ा मुशक्क़त और मज़दूरों की तरह गुजारते हैं, तो अल्लाह की मज़दूरी का करते हैं तो अल्लाह ताला उसके इनाम के तौर पे जो है हमें ईद देता है। ठीक है ना। तो मज़दूर का काम मज़दूरी करना है और अब मज़दूरी लेके ही नहीं काम से भाग जाना है। मज़दूर अगर मज़दूरी लेके काम से भाग जाए तो अच्छा मज़दूर कहलाएगा वो है। वर्कर कोई अगर जो है अपनी मज़दूरी लिए भाग जाए, टीचर्स अपनी सैलरी लिए चले जाएँ और दूसरे दिन ना आए तो क्या होगा? अच्छा मज़दूर कहलाएंगे, अच्छी टीचर कहलाएंगे? वो नहीं कहलाएंगे ना। तो अब पूरा साल मज़दूरी का हक अदा करना है। जिस तरह रमज़ान में हमने रमज़ान गुजारे, ठीक है ना, और अल्लाह ताला की अहकामात को पूरा करने की कोशिश की जो दामे दमे सुखने, तो वो तैयारी थी पूरे साल की, वो ट्रेनिंग प्रोसीजर था। जैसे फ़ौजियों की ट्रेनिंग कैंप लगते हैं ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रेनिंग कैंप्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी पूरे साल कोई ना कोई उनकी वर्किंग चल रही होती है। प्लाटून, जिसे प्लाटून कहते हैं, जैसे आपकी क्लास 1, 2, 3 ना, इस तरह उनके प्लाटून्स होते हैं ना, तो उन प्लाटून्स के ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर ना। कभी वो थर के सहरा में हो जाते हैं, कभी वो साहिल समंदर पे जाते हैं, कभी वो जो है पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। वहाँ उनकी ट्रेनिंग के सेशन हो रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए हो रहे होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी जंग हो जाए तो उस पर रेडी हो तैयार हो। ठीक है। तो ये रमज़ान हमारा मुसलमानों का ट्रेनिंग सेशन हो रहा होता है, ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ होता है कि जो हालात ज़िंदगी हैं उनसे हम कैसे नाबर्दार ना हो, भूख के प्यासे रह के गरीब उसकी भूख का एहसास कर सकें जो भूखा रहता है, जिसको अल्लाह मतलब जिसको रिस्क मैसर नहीं है इस तरह से, तो उस चीज़ का एहसास कर सके कि कैसे भूखा रहता है वो। तो इस चीज़ का तैयारी के लिए तो पूरा रमज़ान का प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग का महीना होता है। और जब हम उस ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो जैसे फ़ौजियों में बड़ा खाना होता है, बड़े खाने में क्या होता है, सारे फ़ौजियों की बड़ी शानदार सी दावत होती है उसमें ना। तो इसी तरह से ईद के 3 दिन तक अल्लाह ताला हमारी शानदार दावत करता है। ठीक है ना। हम खुशियाँ मनाते हैं, उस सारी चीज़ को गुजारते हैं और फिर क्या करते हैं, ट्रेनिंग के मकसद को भूल जाते हैं। फिर होता क्या है कि ईद के पहले दिन के बाद से मस्जिदें खाली होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मस्जिदें खाली होती हैं, फिर हमारे अखलाकी उसूल भी टूट जाते हैं। एक मैं देख रहा था एक जगह पे, एक पाकिस्तानी जापान में जॉब करता था, उसकी ऑनर जो थी खातून थी जापानी, कहते थे कि तुम्हारा मज़हब बड़ा ज़बरदस्त है। उसने जापानी खातून ने कहा हाँ बड़ा ज़बरदस्त है कि जब तुम रमज़ान आते तुम झूठ बोलना छोड़ देते हो, वक्त की पाबंदी करते हो, सारी चीज़ें करते हो, फास्टिंग करते हो, खाते पीते कुछ नहीं हो और बहुत सारे बुराइयाँ छोड़ देते हो, बड़ा ही ज़बरदस्त मज़हब है। कि हाँ बड़ा ज़बरदस्त मज़हब है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हमारे यहाँ मज़हब में ये तालीम है, सच्चाई है, ये वो सारी चीज़ें। कहते ये तो पूरे साल में करना पड़ता है। उस जापानी ने पता क्या कहा, हमें तो पूरे साल करना पड़ता है, तुम्हें सिर्फ 1 महीने करना पड़ता है, इसलिए बड़ा अच्छा मज़हब है। समझे आप लोग? समझे नहीं समझे? दुनिया की सबसे ज़्यादा ईमानदार कौम इस वक्त कौन सी है? पाकिस्तानी, सऊदी, इराक के लोग, मिस्र के लोग या मुसलमान? सबसे ईमानदार कौम इस वक्त कौन है? टाइमिंग के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से, सच्चाई के हवाले से सबसे ज़्यादा ईमानदार कौम कौन सी है पूरी दुनिया में? हैं? पता है कौन है दुनिया से इस वक्त ईमानदार कौम? सबसे ज़्यादा ईमानदार कौन? जापानी। वक्त की पाबंदी, टाइमिंग, सच्चाई, ईमानदारी। अगर वहाँ किसी का मोबाइल गिर जाए ना, कोई भी मोबाइल, मैं अगर अपने यहाँ पे चेयर मोबाइल रख के चला जाऊँ तो 2 मिनट बाद गायब हो जाएगा। वहाँ साल 1 साल पड़ा रहेगा गायब। तो मुसलमान है क्यों? हम तो नहीं, कुरान की तालीम तो नहीं हासिल की। ये एक फितरी तकाज़े इंसान के जिसको इस्लाम ने पेश किया है कि इंसान, इस्लाम का फितरत, इस्लाम की जो दीन फितरत है ना, वो तो फितरत पे आ जाओ। ये फितरी तकाज़े इंसान।
तो वहाँ चोरी नहीं होती है। और मेरा एक दोस्त जापान गया, हीरो पार्क में जॉब करता था। तो हीरो पार्क बहुत बड़ी कंपनी है जो बड़ी बड़ी बसें बनाती है, ट्रक्स बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है, बड़ा काम है। इनकी एक फैक्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में रहती है। वो ट्रेनिंग स्टेशन के वहाँ पे गए हुए, चले गए फैक्ट्री में गए, वहाँ पे ट्रक बनते हैं या बसें जो भी बनती थी, तो उसमें जो बसें और ट्रक जो बनते थे वहाँ उससे बहुत मीलों दूर दूसरे शहर में उस बसों या गाड़ियों के टायर बनते थे, ठीक है ना। तो जब बसों का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता था तो वहाँ से टायर आते थे और बिल्कुल ऐसे वक्त पे आके वो उसका ट्रक खड़ा होता था कि वो स्ट्रक्चर आके लगता था और टायर फॉल्ट लग जाता, मशीनी तौर पर मशीन। तो उसने कहा क्या कभी ऐसा नहीं होता ये जो आपका टायर आने वाला ट्रक का पंक्चर हो जाए या हादसा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर एक लम्हे की भी देर नहीं होती थी कि बस वो अपना स्ट्रक्चर आके मशीन पे आके लगा और बस ट्रक आके दूसरी साइड से आके लग गया और फिर टायर आ गया। एक लम्हे नहीं देख रहे, मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं ऐसा हो कि हमारा टायर पंक्चर हो जाए हमारे रोड ऐसे बने बने। कह रहे हादसा नहीं, क्या ऐसा तस्वीर नहीं है। इतनी रोड सेफ्टी, इतना सारा सब कुछ एक्यूरेसी है कि मशीनें भी बिल्कुल उसके मुताबिक हो गई, पाबंद हो गई। तो ये क्या है, उन्होंने कोई रमजान की ट्रेनिंग नहीं दिलाई, उन्होंने कोई कुरान को नहीं पढ़ा, फितरत के उसूलों की पाबंदी की है जो इस्लाम बता। और हम क्या करते हैं, रमजान गया सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाते हैं। हम ईद किस तरह गुजार रहे होते हैं, चांद कैसे गुजार रहे होते हैं, सारी की सारी लगता है कि बस वाकई में मुसीबत से जान छूट गई है। और इस्लाम तो सिर्फ मस्जिद तक महदूद है, हाँ, तो वो चीज़ इसीलिए माशरे में खराबियाँ पैदा होती है। ज़रा सा कोई पीछे हटा नकल शुरू हो जाती है सारे मामला। तो ये जब तक कि सर पे कोई मौजूद है, जो हर वक्त सर पे मौजूद है अल्लाह ताला के साथ, उस पर हमें यकीन नहीं है, आर्जी सारों पर यकीन, माशरे में खराबियाँ इसलिए करते हैं। अच्छा बहन, बहुत सारी गुफ्तगू है और कैसी ईद रहेगी इस वाले जिसके अपना एक्सपीरियंस आप लोग बताएंगे। ये सो के गुजरी ईद, रो के गुजरी ईद, कपड़े नहीं आए, सिले नहीं सिले, कैसा रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो ना कुछ बताएंगे कैसा रहा। तो दुआ